नमस्कार, मैं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं मालवा दर्पण। नगर परिषद रामपुरा के जिम्मेदार द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां पर आप कई आवारा मवेशी जो खाने की चाह में ट्रेचिंग ग्राउंड के अंदर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा वहां पर मृत पड़े मवेशी भी देखे जा सकते हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड के पास निकलना भी दुर्भर हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। मैं ये मानता हूँ कि झूठ बोलो और ज़ोर से बोलो और अपने दायित्व को कैसे भी कर अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए प्रयास किया गया है। हम लोग यहाँ खड़े हैं और ये एक ऐसे स्थान है जहाँ पर कि सामने रहवासी इलाका है, कई किसान लोग यहाँ रह रहे हैं। वो कैसे रहते होंगे, वो कैसे खाना खाते होंगे, ये एक बड़ी समस्या है। और उसके साथ जो लोग गौ माता को गौ माता कहकर वोट लेते हैं, ऐसे भाजपा के जो सारे लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ हम इस अत्याचार के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर नगर परिषद इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है और नगर परिषद यहाँ पर बाउंड्री वाल कैंपस नहीं बनाती है तो ऐसे ही गौ माताएँ मरती रहेंगी। और यहाँ के आसपास के जो सारे लोग हैं वो लोग सब परेशान हैं। ये लोग यहाँ पर रहने वाले भी साथ में खड़े हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पर जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि कई गायें अंदर जा रही हैं और वो भी ये पॉलीथीन खाकर मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए उन लोगों को खड़ा कर यहाँ पर ये गायों का सुसाइड हो रहा है। और इस बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा इस बात के लिए हम सभी लोग मिलकर यह आंदोलन करेंगे। और एक गौ माता की जो बात करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। एक और कमलनाथ जी जहाँ जगह जगह गौशालाएँ बना रहे हैं, आप देखें कि 1000 से ज़्यादा गौशालाएँ उनने केवल 15 महीने के कार्यकाल में, कई तो जो बड़ी सुसज्जित ढंग से निर्मित हो गई और कई निर्माणाधीन हैं जो अभी तक बन रही हैं। और गायों का चारे के लिए उनने अधिक पैसे का आवंटन किया, जो 1 रुपये 30 पैसे से 20 रुपये का आवंटन किया। उनने गाय माताओं का जो ध्यान रखने वाले जो कमलनाथ जी हैं, उनकी योजनाओं को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से विफल होती हुई नज़र आ रही है और उल्टा गायों का वध यहाँ चालू है। मैं तो ये कहूँगा कि एक स्लाटर हाउस बना दिया है इनने और ये स्लाटर हाउस हम होने नहीं देंगे। और रामपुरा की जनता इस बात को नकार देगी और हम सब इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये बात कहने के लिए आज हमारे साथ हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेता आदरणीय मोंटी बना, हमारे चंद्रशेखर पालीवाल जी, संदीप सोनी जी, हमारे डॉक्टर साहब पवार साहब, कुतुब भाई और सारे लोग, हम लोग यहाँ मिलकर खड़े हैं। ये बात हम उनके संज्ञान में डालना चाहते हैं। अगर वो सही समय पर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसके निश्चित रूप से एक कार्य योजना बनाकर इसका विरोध करेंगे। यही बात कहने के लिए आज हम लोग प्रत्यक्ष इस जगह पर आकर खड़े हुए हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रामपुरा नगर परिषद द्वारा जो ट्रेचिंग ग्राउंड में गायों की हत्याएं की जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पहले हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मंगेश संघई जी ने इस विषय में विस्तार से बात करी। मैं केवल 2 लाइन में अपनी बात को ये बात कहते हुए समाप्त कर रहा हूँ कि कल हम लोग रामपुरा के जो सीएमओ हैं, उनके खिलाफ गाय हत्या के प्रकरण के लिए मनासा एसडीओपी को आवेदन देंगे। और ये जो गाय की हत्या इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये जो पॉलीथीन खा के आप देख रहे हैं घूम रही, सामने गाय घूम रही है, खुले आप कैमरा घुमाए, देखिए आप देखो, आप ये गाय घूम रही है, पॉलीथीन खा रही है। और ये कुल मिला के गायों की हत्या करने का काम नगर परिषद भ्रष्टाचार करके कर रही है। इनको शर्म नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और कल हम लोग दोपहर 12 बजे एसडीओपी से मिलेंगे और उनको एक आवेदन देंगे कि रामपुरा नगर परिषद के जो सीएमओ, उनके खिलाफ गाय का हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। का भी हनन हो रहा है। यहाँ पे जो गांव लोग रहते हैं, जब ये हवा इधर की चलती है, खाना खाना दुर्भर हो जाता है इन लोगों के लिए। आप पूछिए इन लोगों से, खाना नहीं खा पाते लोग। अब ग्रामीणों से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह बंजारा है। मैं ग्राम जमालपुरा से रहने वाला हूँ। मेरे खुद की यहाँ पे ज़मीन है, नीचे मेरा खेत है। बहुत दुर्बल है। ऐसा अगर यहाँ पे अगर खाना खाने का टाइम आता है ना, तो अगर इधर से हवा आती है तो खाना नहीं खा पाता है आदमी कोई भी। आपने कुछ कहा यहाँ पे नगर परिषद में आने वाले किसको बोले हैं? किसको बोले? बोलने के लिए कोई है ही नहीं। भ्रष्टाचार, प्योर भ्रष्टाचार। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद हमने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी से एवं नगर परिषद अधिकारी से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। विनोद माली और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सत्संग प्रमुख के दायित्व पर हूँ मैं। आपका कहना है कि कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने वहाँ ट्रेजिंग जो नगर पंचायत द्वारा जो ग्राउंड है, जो नगर का कचरा जहाँ डाला जाता है, वहाँ का जो मुद्दा उठाया है गौ माता को लेकर, तो वास्तविकता तो ये है वहाँ पर के भाई खुले में जो कचरा डाला जा रहा है और वो कहीं न कहीं
असहाय जो गौ माता है वहाँ पर वो पॉलीथीन का जो वितरण कर रही है, खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी उनके खाने का वितरण कर रही है। तो इस विषय में हमारी नगरपालिका रामपुरा सीमोसब से बात भी हुई है, पहले भी एक दो बार बात हो चुकी है कि कहीं ना कहीं गौ माता को वहाँ रोकने के लिए कोई विकल्प तैयार करें। तो सीमोसब का यही कहना था कि परिषद की बैठक में बाउंड्री वाल का जो है वो प्रस्ताव पास करके हम बहुत जल्दी वहाँ बाउंड्री बनाने वाले हैं, और विकल्प के तौर पे वही व्यवस्था है गौ माता को रोकने के लिए। मृत गायों को वहाँ डालने का काम तो नगर परिषद का कर्मचारियों का ही है। नगर में जो बीमार गौ माता मृत हो जाती है उनको कहीं उठाकर वहीं डाला जाता है। तो हमने सीएमओ साहब को बताया भी था कि इधर बाहर खुले में इनको डालने के बजाय पीछे एक अच्छा सा बड़ा सा गड्ढा खोद के गौ माता को उस गड्ढे के अंदर ही वो रखें तो ठीक रहेगा, ताकि आसपास के जो रहवासी लोग हैं और जो रोड पे निकलने वाले हैं उनको उसकी गंदगी बदबू से परेशानी नहीं रहे। मेरा नाम नंदलाल प्रजापति है, मैं सहायक ग्रेड 1 पे हूँ और आज सीएमओ साहब के वहाँ कार्यक्रम है कुकड़ेश्वर में, इसलिए उनका भी वो मुख्यमंत्री का जन्मदिन के ऊपर वृक्षारोपण का कार्यक्रम में जो वहाँ है और आज इसलिए मेरे को भेजा गया है यहाँ की स्थिति। सर, ट्रेचिंग ग्राउंड में मृत गायें पड़ी हुई है और क्योंकि कांग्रेस लोगों ने सीएमओ साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? ट्रेंचिंग ग्राउंड में मृत मवेशी जो है जो भी शहर के जो निकलते हैं उनको तत्काल उठा लिया जाता है और उनका डिस्पोज मतलब गड्ढा वड्ढा खोद करके उनका कर दिया जाता है। बाकी जो आसपास के गांव वाले, ऐसा सुनने में आया कि आसपास के गांव वाले डाल जाते हैं वहाँ, तो उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, उनका भी तत्काल उठा करके इसका डिस्पोज कर दिया जाएगा। और ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो है साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखा जाएगा। और वहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड में कई गायें घूमती हुए प्लास्टिक की थैलियाँ खाती हुई देखी गई वहाँ पे। ट्रेंचिंग ग्राउंड में साफ़ सफाई वैसे चल रही है बढ़िया, और न अभी वर्तमान में क्या कि मवेशी के लिए 2-4 आदमी रखे हैं इनको हटाने के लिए, और उसको सफाई की भी समुचित व्यवस्था के लिए कार्रवाई की गई है। और बाउंड्री वाल का भी एस्टिमेट बना करके शासन को प्रस्ताव भेजा है स्वीकृति के लिए, और शासन को द्वारा निर्देश दिए कि तत्काल बाउंड्री बनाने के मतलब इसमें योजना में सम्मिलित करने के लिए कहा, जो अपने को योजना में सम्मिलित करने की कार्रवाई चल रही है। रामपुरा से शेख इसाक के साथ मनीष चांदना की रिपोर्ट।